जो यहाँ के संस्थान को तहस नहस करना चाहते थे, अडानी अंबानी के हाथों सौंप भी रहे हैं और बड़ी तेजी से सौंप रहे हैं। वहीं भी भाजपा जैसी ताकत, जो फांसीवादी ताकत है, जो समाज में नफरत पैदा करने वाले हैं, वो भाजपा को पीछे हटाए बगैर आपका लोकतंत्र और संविधान नहीं बचेगा। हम लोगों के सामने तो ये दबाव नहीं है तेजस्वी जी के या अन्य जो महागठबंधन के अंदर जो दबाव नहीं है कि ये मंत्री के लिए अलग हटेंगे या होगा। बीजेपी को किसी भी कीमत पर हम लोग जगह नहीं मतलब देंगे। मूल रूप से आप लोगों की लड़ाई जो है बीजेपी से है, सिस्टम से नहीं है। छात्र लोग सड़क पर हैं, लाठियां चलाई जा रही है, कोई बात करने को तैयार आप नहीं है। तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कहाँ आए सड़कों पे? आप लोग सड़क पे उतरे, लाठियां भी खाई आप लोगों ने। छात्रों के जो सवाल हैं उन सवालों को सुना नहीं जा रहा है, लाठी से बात की जा रही है। 10 विधायक से डर जाती है सरकार और 10 विधायक को रोकने के लिए पूरे फौज फाटक लगा दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि इंडिया गठबंधन का जो गठन हुआ था वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था और दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में वहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आप पार्टी, और वहीं कांग्रेस की पार्टी जो है अलग अलग अपने उम्मीदवारों को जो है उतार रही है। लेकिन अब बिहार में कुछ समय के बाद इलेक्शन होना है, विधानसभा चुनाव होना है। क्या बिहार में भी जो है इंडिया गठबंधन जो है अलग रुख अपनाएगी? क्योंकि तमाम पार्टियों का दावा होता है कि हमें जो है उचित सम्मान दिया जाए। ऐसे में हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे। भाकपा माले के विधायक हैं महानंद सिंह। क्या लग रहा है कि सर इंडिया गठबंधन कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है क्या? देखिए, अभी की जो ज़रूरत है इंडिया गठबंधन की, वो फांसीवादी ताकतों को पीछे हटाने के लिए गठन हुआ है। जो संविधान बदलना चाहते थे भाजपा वाले लोग, जो यहाँ के संस्थान को तहस नहस करना चाहते थे, अडानी अंबानी के हाथों सौंप भी रहे हैं और बड़ी तेजी से सौंप रहे हैं। उस पर अंकुश लगाने के लिए महंगाई, अब पूरे सिस्टम को जो तबाह किए हुए हैं, यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी तबाह कर दिया है। ऐसे सरकार को पीछे हटाने के लिए इंडिया गठबंधन का गठन हुआ और एक हद तक जो मिशन था उनको, जो 400 पार के नारा दिए थे, इंडिया गठबंधन की एकजुटता ने उन्हें 240 पर सिमट दिया और उनको संविधान बदलने पर रोक लगा दिया। लेकिन अभी भी यदा कदा आप देख लेते हैं कि संविधान के खिलाफ उनके दिल में कितना नफरत है, बाबा साहेब के प्रति कितना नफरत है। और पिछले सदन में उन्होंने यहाँ के जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री ने कितना अपमानजनक बात कही। तो अभी भी वो दौर ख़त्म नहीं हुआ है। जो इंडिया गठबंधन के सामने जो लक्ष्य है, इंडिया गठबंधन के जो जिम्मेवारी है, भाजपा तेजस्वी जैसी। यादव तो कह दिया ना सर कि इंडिया गठबंधन का जो गठन हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। बिहार में कुछ लग रहा है कि डगमग होगा, कि सही रूप से जो है 2025 में चुनाव लड़िएगा? हम कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ हम लोगों को एकजुट होकर के चुनाव लड़ने की जरूरत है। कहीं भी भाजपा जैसी ताकत, जो फांसीवादी ताकत है, जो समाज में नफरत पैदा करने वाले हैं, वो भाजपा को पीछे हटाए बगैर आपका लोकतंत्र और संविधान नहीं बचेगा। चाहे निचली स्तर पर हो या ऊपरी स्तर पर हो, हर जगह भाजपा को चोट देने की ज़रूरत है। और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन के जितने भी विद्वान लोग हैं, इस पहलू पर सोचना चाहिए कि कैसे भाजपा को हम चोट दें, भाजपा को कमज़ोर करें। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जो हैं वो कहते हैं कि हमें जो है उचित सम्मान चाहिए। जो पिछला साल बीत गया इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में, वो इस बार नहीं होने वाला है। राहुल गांधी भी हाल के दिनों में, कुछ दिनों के बाद जो है बिहार दौरे पर आने वाले हैं। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में खिचड़ी पक रही है, अलग कुछ अपनाने की, कुछ नया आयाम रचने की? अब ये सब चीज़ें तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये पिछले जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो थोड़ा सा के चलते जो सरकार बनते बनते बच गई, उसमें समझ लीजिए कि जनता की आकांक्षा थी, जनता के अंदर जो सवाल थे कि भाकपा माले को यदि ज़्यादा सीट मिला होता तो सरकार बन जाती। चूँकि भाकपा माले का स्ट्राइक रेट बहुत ही बेहतर रहा। 19 में हम लोगों ने 12 सीट जीता था
और इस बार एमपी के चुनाव में 3 सीट में हम लोगों ने 2 सीट जीता। तो हम लोगों का यदि सीट मिलता तो वैसी स्थिति में हम लोग भाजपा जैसी ताकत को पीछे हटाते और यहाँ महागठबंधन की सरकार बनती, तेजस्वी जी की सरकार बनती और उस सरकार में आने वाले समय में वो देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन हम लोगों के सामने तो ये दबाव नहीं है तेजस्वी जी के या अन्य जो महागठबंधन के अंदर जो दबाव नहीं है कि ये मंत्री के लिए अलग हटेंगे या होगा। बीजेपी को किसी भी कीमत पर हम लोग जगह नहीं मतलब देंगे। मूल रूप से आप लोगों की लड़ाई जो है बीजेपी से है, सिस्टम से नहीं है। सिस्टम को ही तो खत्म कर रहा है ना, सिस्टम को स्थापित करना है ना। सिस्टम जैसे लोकतांत्रिक सिस्टम है उस सिस्टम को खत्म कर रहा है। तो हमको तो सिस्टम बहाल करने के लिए लोकतांत्रिक सिस्टम है, जो पूरे जो न्यायपालिका के अंदर जो संघ का जो दबाव चल रहा है, बीजेपी का जो दबाव चल रहा है वो एक पारदर्शी हो, चुनाव आयोग का पारदर्शी हो, ये लोकतांत्रिक संस्थान पारदर्शी हो, यूनिवर्सिटी से लेकर के सारे जगहों पर ये एक पारदर्शी माहौल बने। इसके लिए ही तो हम लोगों को भाजपा को हटाना है। भाजपा इन सारे संस्थानों को चौपट करना चाहते हैं, इसलिए सिस्टम के खिलाफ ऐसा नहीं है। सिस्टम के प्रति वो बचाने के लिए, लोकतांत्रिक सिस्टम को बहाल करने के लिए, अभी लोकतांत्रिक सिस्टम है, छात्र लोग सड़क पर हैं, लाठियां चलाई जा रही है, कोई बात करने को तैयार आप नहीं है। तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कहाँ आए सड़कों पे? आप लोग सड़क पे उतरे, लाठियां भी खाई आप लोगों ने, नोक झोंक भी हुआ आप लोगों के साथ, लेकिन तेजस्वी यादव सिर्फ जो है 2 मिनट का जो नूडल पकता है वो पका के चले गए, फिर तो कहीं दिखे नहीं सड़कों पे। देखिए उनकी पार्टी भी सड़क पर उतरी है। कहाँ उतरी है सर? 6 तारीख को पूरे बिहार में। एग्जाम होने के बाद उतरी है सर? हाँ, तो एग्जाम होने के बाद पहले ही तो उतर, उनके पास सर विधायक हैं, अगर तमाम विधायकों को लेके अगर सड़क पे उतर जाते तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा सरकार पर प्रभाव डाल सकते थे। अब ये उनका मामला है, लेकिन हम लोगों को लगा कि छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है या किसी के ऊपर अत्याचार जुल्म होगा, हम लोग सड़क पर उतरते हैं। चुप रहना यहाँ शब्दहीन पाप होगा, समझे ना। किसी जुल्म के खिलाफ बोलना नहीं, ये ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग सड़क पर उतरते हैं, बोलते हैं और उतरे हैं। और वो भी अपना देख लीजिएगा कि हम लोगों के साथ जहाँ राज्यपाल से मिलने की बारी हुई तो सारे राजद के विधायक, पूर्व मंत्री सब लोग जाकर के मिले हैं। इसलिए ऐसी नहीं है जो सरकार जो देख लीजिए कि संस्थानों को ख़त्म कर रहा है। मूल ये बात को समझना है कि यहाँ छात्रों के जो सवाल हैं उन सवालों को सुना नहीं जा रहा है, लाठी से बात की जा रही है। 10 विधायक से डर जाती है सरकार और 10 विधायक को रोकने के लिए पूरे फौज फाटक लगा दिया जाता है। उनको राजभवन मार्च करने के लिए रोक लगा दी जाती है, मुकदमा किया जाता है, विधायकों पर मुकदमा किया जाता है। कौन सा अत्याचार किया भाई? हम लोगों को जनता ने चुन करके भेजा है और किसी भी जनता के ऊपर जुल्म अत्याचार होगा, कोई उस तरह का आंदोलन तो नहीं था, कोई उस तरह का ये था नहीं, इसलिए रोका जाना ये कहीं से उचित नहीं। ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक महानंद सिंह, जिनको आपने सुना। इनके प्रतिक्रियाओं पर आपके क्या विचार होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के धन्यवाद, बने रहिएगा निष्कर्ष भारत पर।